जय श्री राम सर। जय श्री राम। जी प्रदीप सर। जी राधे राधे। जय श्री राधे राधे कृष्ण। सर। हर हर महादेव। हर हर महादेव सर। जय भारत। जय भारत। तो मैं मोटे मोटे बातें करूंगा। मैं सुन रहा था, बहुत अच्छे सेशन हो रहा है। शिवम जी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ आज के टॉपिक के लिए। मैं जी सर। बहुत टाइम से सुन रहा हूँ, मगर जो मजबूरी हो जाता है, आने का मौका नहीं मिलता, कभी कभी अपने कमिटमेंट जी रहता है। तो और मेरे को सबसे अच्छा लगा, शरण जी ने इतनी अच्छे तरीका में सिंपल लैंग्वेज पे लीगल प्रॉब्लम को डिस्कस किया। जो लास्ट आपका क्वेश्चन था कि 302 लग सकता है क्या नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ जो अभी तक सीबीआई के पास है, हाथ में पकड़ा हुआ है, जो भी है उनके पास, जो उनको जी मिला है कंगालने के बाद जो मिला है। मैं सुन रहा था, इट्स ए वेरी नाइस टॉपिक। और शरण जी अगर चला गया तो मैं उनको तो मैं सोचा था शरण जी के लिए कुछ टॉपिक डाल लूंगा। तो बेसिकली जी मेरा सोच क्या होता है, आप लोग के लिए मैं थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूँ कि अलग सोच, अलग कुछ चीज आपके साथ में जोड़ देता हूँ। आप लोग भी देखिए, हम भी देखते हैं, सब इकट्ठा मिलके हम लोग देखेंगे जैसा कि क्या हो रहा है इसको समझने के लिए। क्योंकि जो मेरे को दिखाई दे रहा है आज तक 19 महीने हो चुका है, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। ये सिंपल प्रॉब्लम तो है ही नहीं, बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। इसको मैं तुलना करूंगा तो हमें लगता है यूएस का एक प्रेसिडेंट था अब्राहम लिंकन, उसको मारा गया था, है ना। जी जी वो ड्रामा देख रहे थे, स्टेज में ड्रामा हो रहा था, ऑडियंस में बैठा हुआ था, स्पेशल गैलरी में, उनको मारा गया था। तो मतलब उसी लेवल का ये कॉन्स्पिरेसी है। इसमें बहुत प्लानिंग है, लेयर लेयर पे अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग टीम है, सब अपने अपने काम किया है। अभी भी हम लोग देख रहे हैं उन लोग का जो अलग टीम है, जो इन्फ्लुएंशियल पीपल होता है, उनका काम अभी भी चल रहा है। मतलब मर्डर का काम तो हो चुका था, जो हम लोग देख चुके हैं कि घर में जो 4 नौकर था, उनके पैसे में पालतू कुत्ते के 4 नौकर था, पिठानी था और नीरज था, और भी 2-3 जो भी थे घर में थे। कभी कहता है 4 था, कभी कहता है 5 था। सारे पालतू कुत्ते लोग थे। उनको पहले उन लोगों ने खरीद दिया। खरीदने का मतलब होता है, उनको कहता है कि तेरा नौकरी जाएगा, मगर तेरा करियर हम सेट करा देंगे, तेरे को और भी अच्छा हम मौका देंगे। सब बेसिकली पैसा का डील होता है। जी जब ये कॉन्स्पिरेसी बनते हैं, इसका एक कॉस्टिंग होता है, एक बजट बनता है। पहले कितना पैसा कहां पर बांटने पड़ेगा, किसको किसको पैसा देने पड़ेंगे, जो जो इन्फ्लुएंशियल पॉकेट्स है, कैसे कैसे सब दुकान बंद कराने पड़ेंगे। मान लो पुलिस को बंद कराना है, मान लो न्यूज़पेपर को बंद कराना है, मान लो टीवी चैनल्स को बंद कराना है। बंद कराना मतलब जो एक्चुअली स्टोरी है उनको वो पब्लिक के पास लाना नहीं है, उनको अलग स्टोरी बताना है, झूठ बताना है। तो झूठ बनाने के लिए स्टोरी बनाने पड़ेंगे, तो इसके लिए सबको पैसा खिलाने पड़ता है। तो इसका पूरा एक बजट बनता है। हो सकता था ये 200 करोड़ का बजट था। मान लो ये छोटा मोटा काम नहीं है, 1-2 करोड़ का काम नहीं है। मान लीजिए पहले ये 200 करोड़ का बजट था, ऐसा मान लीजिए 1 मिनट के लिए। तो फिर बाद में जब सारे एसेसरियंस अभी तक जो चल रहा है ये चल रहा है, और बीच में जो और भी कुछ हुआ है, जो दिखाई देता है कि डायरेक्ट सुशांत के केस के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, मगर इंसिडेंट टू जो हम कहते हैं ना, जो कनेक्टेड है। जैसा शाहरुख खान को बेटा को समीर वानखेड़े जी ने उठा लिया। क्यों उठा लिया था? शायद समीर वानखेड़े जी के दिमाग में यह था कि बाकी जो मर्डरर्स है, जो पिक्चर पे आ रहा नहीं है, किसको कहता है वो बॉलीवुड का सेलिब्रिटी है, किसी को कहता है कि वो बड़े क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है, प्रोमोटर है। जी जी कोई कहता है नहीं, वो एक्चुअली तो ड्रग का धंधा करता है, दाऊद का आदमी है ना। एक टाइम तो उसने हमारे वो सुष्मिता सेन जो मिस यूनिवर्स था, उसके साथ भी वो डेटिंग फिटिंग कर चुका है। तो आप बिल्कुल। समझ लो कितने पावर इनके पास होता है और कितने इन्फ्लुएंस होता है। जो मिस यूनिवर्स बन जाता है, मिस इंडिया बन जाता है, मिस वर्ल्ड बन जाता है, उनके आसपास इस लोग घूमते हैं, उनको पटा भी लेते हैं इस लोग, पैसा डाल के और अपने जो ग्लैमर दिखा के स्टेज में आके वो चीफ गेस्ट बन जाता है, पेट्रोन बन जाता है, पैसा बांटते हैं, प्राइज बांटते हैं। सारे बाकी जो रहते हैं बड़े बड़े, जिसको हम सोचते हैं कि ये बड़े आदमी है बड़े आदमी है, वो उनके सामने आके चापलूसी करते रहता है। तो अच्छे अच्छे जो फिल्म में नया लड़की लोग आते हैं सक्सेसफुल होके, उनको भी इनके पास जाके फंसने का मौका मिल जाता है, वो फंस भी जाते हैं। तो जी सुष्मिता सेन भी इसके साथ डेटिंग किया था, वो गंदे आदमी के साथ।
अभी वो छुपा हुआ है। बीच में ओके एनसीबी ने उनको इंटरोगेट भी किया था। जी। मगर अभी इम्तियाज प्रॉब्लम क्या है देखिए, इसका अभी जो चल रहा है वो बेसिकली चल रहा है पावर लॉबी, प्रेशर लॉबी का लड़ाई, और चल रहा है इन्फ्लुएंस का गेम। आप देखिए इन्फ्लुएंस का गेम का एक नतीजा दिखाता हूँ, जो सरन जी ने बहुत अच्छे से बताया था कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का वो गुप्ता जी आया, उसने विकास सिंह को कुछ बोला। विकास सिंह क्या है, बहुत बड़े लॉयर है, अभी तो सुप्रीम जी, कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है। उसने टीवी में आके खुल्लम खुल्ला विकास सिंह ने बोला कि मेरे को वो गुप्ता ने बताया है कि 200% मर्डर है। तो हमको ये पकड़ना चाहिए विकास सिंह झूठ नहीं बोला था उस पॉइंट पे, जब टीवी में बोल रहे थे जी, वो झूठ नहीं बोला था, मतलब उनको वो बिल्कुल। डॉक्टर ने ऐसा ही बताया था। उसके बाद हम देखते हैं जब शाहरुख खान का बेटे को पकड़ के ले जा रहा है समीर जी, और 25-26 जेल के अंदर घुसा दिया था, विकास जी का अचानक स्टेटमेंट आया था कि वो शाहरुख खान के साथ बहुत करीब है, अच्छे रिश्ते हैं, और वो भी कहते हैं कि वो शाहरुख खान का बेटा का गलत हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, उसको पुलिस हैरेस कर रहा है, उसको एनसीबी हैरेस कर रहा है। तो इस तरीका का बयानबाजी भी आ रहा है। तो आपको समझ आता है कि जो विकास सिंह जी हैं, सुशांत सिंह के जो लॉयर था, आज है क्या नहीं हम नहीं जानते, मगर आप सोचिए इतने बड़े पावरफुल आदमी को, सुशांत सिंह के लॉयर को, बॉम्बे वाले जो फिल्म एक्टर है उनके साथ कैसे चट्टा पट्टा बनता है, कैसे रिश्ते बनते हैं, और उनको क्या जरूरत पड़ता है इनको आके इनके बेटे के बारे में हमदर्दी दिखाने का। समझ आ रहे हो? जी सर। दिल्ली में बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े लॉयर है, और वो इस केस के साथ इनडायरेक्टली कनेक्टेड भी है। वो आके ऑपोजिट पार्टी को फेवर में बात करते रहते हैं। मेरे को मालूम नहीं है वो बोला था कि नहीं बोला था, मगर जब प्रेस में आता है, टीवी में आता है, जब हम देखते हैं, हमें खुद लगता है कि क्या हम बेवकूफ है इतना, ना वो हुँ, लॉयर इतना बेवकूफ है। तो बेसिकली मैंने कहना चाहता हूं कि अभी भी बहुत कंस्पिरेसी चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। जैसा आप लोग मेहनत कर रहे हो, शुभम जी, जैसा आप मेहनत कर रहे हो, दूसरे यूट्यूबर्स मेहनत कर रहे हैं, जो भी है, हो सकता है एक यूट्यूबर से दूसरे यूट्यूबर का पॉलिसी में, नहीं तो काम के तरीका में, नहीं तो बोलने का वचन में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, मगर जी, सबके मिशन तो एक ही है। कोई अपने लिए आया नहीं है, सब चाहते हैं कि सुशांत जी का एक नतीजा निकला, जो क्रिमिनल है उनको शास्ति हो, उनको पनिशमेंट हो, है ना। मेरा 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 हिंदी में कुछ अगर गड़बड़ होगा तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा इंग्लिश वर्ड यूज करूंगा, मैं नॉर्मली करता नहीं हूँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरे को कहने का मतलब है, दिल्ली में बैठा हुआ उतने बड़े लॉयर सुशांत के केस के लिए, पब्लिक उनके पास पूछते रहते हैं, ट्विटर पे जाते हैं, फोन भी आता है उनके पास, वो जवाब देते कि नहीं देते हैं हमें मालूम है, नॉर्मली वो अवॉइड करते हैं, किसी को जवाब भी नहीं देते हैं। तो इतने बड़े आदमी को क्या इन्फ्लुएंस कर लेते हैं कि इसका अच्छा अच्छा रिश्ता बॉलीवुड के कोई फैमिली के साथ हो जाता है। जरूरत क्या पड़ता है, मेरे को पहले तो ये पूछना चाहिए सोहम जी, जी, हमें पूछना चाहिए कि दिल्ली के उतने बड़े लॉयर के साथ बॉलीवुड की सारे जितने साले लोग हैं, नोटंगी के बाद जो लोग हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, मैं इनको स्टार फन जी, नहीं मानता। ये जो एक्टिंग फैक्टिंग करते हैं और थोड़ा सा नाच कूद के पब्लिक को थोड़ा एंटरटेन करते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे तो बोल सकते हो थोड़ा सा एंटरटेनर्स हैं। तो पहले तो बात है एंटरटेनर को हमारे लाइफ पे कितनी जरूरत है, एसेंशियल में तो जरूरत नहीं है, दे आर नॉट जी, एसेंशियल सर्विस, एंटरटेनमेंट के लिए जरूरत है। तो कोविड के टाइम पे पब्लिक को मालूम पड़ गया एंटरटेन के कितने मतलब होता है और अपने जीने का कितना मतलब होता है, सबको मालूम है। अभी मैं सवाल करता हूँ, ये बॉलीवुड के वाले लोगों के साथ वो दिल्ली के बड़े बड़े लॉयर के इतने रिश्ते कैसे बनता है, क्या हर रोज का चलता है इन लोगों का। मुफ्त में तो कोई किसी का बात नहीं बोलता है, हुँ, आपको एक भी लॉयर दिल्ली में नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में मुफ्त पे आके काम करते हैं, मुफ्त पे किसी का लिए स्टेटमेंट देते हैं, मुफ्त में आके टीवी में लेक्चर देके चला जाएंगे, सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। और बॉलीवुड को देखो, वो भी ऐसा ही है, बिना पैसा कुछ काम नहीं करते वो। तो इनके रिश्ते बनता कैसे है, क्यों बनता है, जरूरत क्यों पड़ता है? जरूरत इसीलिए पड़ता है, हर रोज इस लोग गंदगी में काम करते हैं, गलत काम करते हैं, इसलिए इनका हर रोज का लिए, एवरीडे के लिए, जैसा कि घर में खाने बनाने का आदमी लगता है, वैसे इनको लॉयर भी चाहिए। पब्लिक रिलेशन का मतलब, इनके पब्लिक रिलेशन का मतलब क्रिमिनल हम लोग हैं, तो हमको बचने का लिए जो जो करना सारी चीज करने पड़ेंगे। तो गुंडे इनके साथ है, इनके साथ पुलिस में रिश्वतखोर जो आदमी है सब इनके साथ है, सबको खाना पीला दिलाते हैं, सबको वो बख्शिश देते हैं,
इतना बख्शिश देते हैं कि गवर्नमेंट का सैलरी से जो मिलता है उससे बहुत ज्यादा पैसा देते हैं। फिर आ जाते हैं टीवी वाले, चैनल वाले लोग। ये चैनल अपने नौकरी में जो आदमी लोग काम करते हैं, जो सैलरी मिलता है, उसके अलावा इनको लिफाफा मिलता है। सोहम जी, सारे लिफाफा जी, लेने वाले हो, तो नीचे लेवल पे वो हो गया। उसके ऊपर आता है ये चैनल का जो मालिक है, न्यूज़पेपर का, चैनल का, टीवी चैनल्स का, जी, सारे जो मालिक हैं, इन लोग के साथ भी सेटिंग है। पहले आप देखिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री, नहीं तो टॉलीवुड इंडस्ट्री, नहीं तो मूवी इंडस्ट्री एज ए होल इन इंडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। अगर इंडस्ट्री माना जाए एक मिनट के लिए, मैं इनको इंडस्ट्री नहीं मानता हूं, मगर एंटरटेनमेंट एक्टिविटी है। तो न्यूज़पेपर भी एंटरटेनमेंट में आ जाता है, टीवी चैनल तो पूरा एंटरटेनमेंट ही है। तो इन लोग का मिले भगत चलता है। इंग्लिश में कहता है कि स्क्रैचिंग जी, एच अदर्स बैक। मतलब आप मेरे को बड़े बड़े मीठे मीठे बात बोलो, मैं भी आपको मीठे मीठे बात बोलूंगा। मैं भी बोलूंगा सोहम जी बहुत अच्छा किया, सोहम जी बोलेंगे अरे प्रदीप जी आप बहुत अच्छे किए। दुनिया को मालूम भी नहीं है हम क्या किए नहीं किए। तो ये जी, चाटुकार वित्ती चलता है। और दूसरी बात है, अभी जो हम देख रहे हैं प्रियंका जी का स्टेटमेंट आने के बाद, जो हम देख रहे हैं कि फैमिली को लग रहा था कि उनके जो लीगल एक्सपर्ट जिसके एडवाइस वो ले रहे थे, उनके बातों में चुप करके बैठने था उनका स्ट्रेटेजी फैमिली का, वो चुप करके बैठे हुए थे। मगर अभी उनको समझ आ रहा है पूरा चप करेंगे तो हो सकता है ये हड़प लेंगे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, उसके बाद ठंडा हो जाएगा, फिर बोलेंगे सॉरी अनफॉर्चुनेटली देयर इज नॉट इनफ एविडेंसेस, वी कैन नॉट जी, प्रोसीड एनी मोर, बोल के ये कल्टी मार के भाग जाएंगे पैसा खा के। और हो सकता है इन इन बीच में भी सीबीआई का 2 4 आदमी इनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, सीबीआई ने उन 2 4 को हटा भी दिया है। बीच में एक न्यूज आया था ना, एनसीबी से 2 आदमी को उस लोगों ने शोकॉज किया, जी, फिर उसके एक्शन लिए, है ना। बेल, किसी का बेल का इशू था, केस को हल्का करा दिया था। तो ऐसा सीबीआई में भी साइबोटेज हो सकता है। तो बहुत सारे लेयरों में केस चल रहा है जो हमारे पास सरफेस पे नहीं आ रहा है, हम देख नहीं पा रहे हैं। और अभी आ जाते हैं हमारे पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन का। मान लीजिए महाराष्ट्र वाले जो पार्टी है, ये तो मान लीजिए क्रिमिनल के साथी है, ये तो खुद ही क्राइम के साथ जुड़े हुए हैं। इनके फैमिली का बेटा, इनके बाप, सारे वो 2 3 जनरेशन से गुंडेगिरी में सब फंसे हुए हैं, है ना। वो गुंडेगिरी करते करते ही नेता बनाया इस लोगों ने। तो इनके बारे में कोई 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 सवाल ही नहीं पैदा होता है कि इनसे आप कुछ एक्सपर्ट मत करो। और बॉम्बे का जो पुलिस है, मुंबई पुलिस जिसको हम कहते हैं, उसके तो हाल हम देख लिए हैं। होम मिनिस्टर जेल में है, जो पुलिस कमिश्नर था वो बेचारा बीच में भगोड़ा बन गया था, अभी इधर उधर भाग रहा है। परमवीर सिंह झूठे मोटे बोल रहे हैं, कभी इसको पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं, मालूम नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी लोगों को भी लग रहा है कि इसको अगर विटनेस बना देंगे तो शायद कुछ होगा, तो इसीलिए इनके हाँ, साथ भी हर्ष कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है परमवीर सिंह के साथ। नहीं तो ऐसा होना चाहिए था, उसको उठाओ, पहले उर्दी खींच लो, नौकरी से सस्पेंड करो। आईएएस कैटेगरी में बहुत कुछ है, आईपीएस में बहुत कैटेगरी में बहुत कुछ है, आप कर सकते हो, करो उसको, बुद्धि उतार दो, फिर जेल में डाल दो सीधा, दूसरे केस लगाओ, जो एविडेंस गायब जी, करने वाला केस। 302 वाला केस तो बाद में होगा। पहले तो मुंबई पुलिस के जितने क्रिमिनल्स हैं, मैं पुलिस के क्रिमिनल्स बोल रहा हूँ, मतलब वर्दी पहन के जो गुंडे के काम करते हैं, पहले उनको उठाओ, उनके अगेंस्ट में चार्जशीट दे दो कि टेम्परिंग ऑफ एविडेंसेस एंड डिस्ट्रॉइंग ऑफ एविडेंसेस ऑन द क्राइम सीन, पहले उनको डाल दो। फिर उठा लो वो 7 8 डॉक्टर हैं जो कॉन्स्पिरेसी में था, झूठा रिपोर्ट दिया था, उन लोग को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पे लेके जाओ। फिर वहां से हुँ, उनको पकड़ के लेके जाओ, उनका जो मेडिकल असिस्टेंट का जो बॉडी है उसके पास इनके एविडेंस को रखो, सर्टिफिकेट को कैंसिल कराओ इन लोगों का, इनका नौकरी बंद कराओ, बिजनेस बंद कराओ, ठप कराओ, इनके इनकम जीरो कराओ। फिर उसके बाद इनके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी वाला और एविडेंस गायब का केस डालो। तो मतलब एक तो केस तो पहले बना दो, मर्डर केस तो बाद में होगा, पहले तो बनाओ कि हमारे इंडिया का जुडिशियल सिस्टम का अंदर में जो बन सकता है, मतलब जो पावर में थे आदमी लोग, अपना ड्यूटी नहीं किया, एविडेंस को गायब किया, सबको उठाओ। वो डीएसपी था जो फोन पे बहुत मीठी मीठी बात करता था, 36 सेकंड बात की, फिर एक दिन दूसरे दिन बात किया, 6 बार बात हुई एक ही दिन पे, मर्डर के नेक्स्ट दिन, उसको उठाओ, उसके उर्दू उतारो। तो ऐसा जो जो 4 5 आदमी है, आईपीएस हो आईएएस हो जो भी हो, पहले उर्दू उतार दो। उर्दू उतारने के बाद क्या होगा, इसके सोशल रिकॉग्निशन खत्म हो जाएंगे, इसके फैमिली का शादी ब्याह इधर उधर जो होने वाला था बंद हो जाएंगे, और ये चट्टू पट्टू जो इनके आसपास घूमते था वो भी भाग जाएगा। तो पैसा से पहले मारो इसको, लड़ाई तो पैसा के लिए हो रहा है ना, तो पैसा के हिसाब से इन लोग को मारो। फिर आ जाते हैं ये जो इलेक्शन वाले होंगे वो अपने काम करेंगे। और मैंने एक बार बताया था आपको कि अभी बीजेपी का प्रॉब्लम है,
जो मेरे को दिखाई दे रहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ। हो सकता है मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, मेरा एस्टिमेटेड आइडिया है, वो गलत है, क्योंकि जो पैरामीटर पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है बीजेपी अभी देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मतलब हो सकता है पूरा पिक्चर पहुंच गया है टॉप जगह पे, किसने किसने जोड़ा हुआ था, मगर प्रॉब्लम हो रहा है ये महाराष्ट्र के जो कबाल को उठाएंगे तो उसमें बीजेपी के 2-4 बंदे भी आ जाएंगे, जो धोती खोल के जी, फोटो खींच के उनके साथ रात में जाके मस्ती करके आ चुके थे। आप एक बार जी, याद करो सोहम भाई, और जो सुन रहे हैं, मैं सबको बोल रहा हूँ, आप याद कीजिए महाराष्ट्र में ये गवर्नमेंट के पहले जब बीजेपी का गवर्नमेंट था, तब भी पुलिस का जो फेस्टिवल होता था, गाना बजाना का, हाँ, उसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता जाके बहुत मुस्कुराहट से बैठते थे शो में जाके। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है, उनके भी वीकनेसेस हैं। हुँ, उस लोगों ने क्या गलत किया नहीं किया मैं नहीं जानता, मगर वीकनेस तो कुछ ना कुछ तो है। तो बीजेपी को वो भी लगता है कि अगर हमारे पार्टी का भारी नुकसान हो जाएंगे, बड़े बड़े नेताजी लोग हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हो सकता है उसमें केंद्रीय मंत्री भी बन चुके हैं दो, एक दो, मैंने एक दो नहीं बोलूंगा, एक दो ऐसा मैं बोलने चाहता हूँ। और जी, महाराष्ट्र में जो हमारे बड़े बड़े जो उम्मीदवार हैं, बाद में मुख्यमंत्री होने का ख्वाब देख रहे हैं, सारे को जेल जाने पड़ेगा। तो इसको कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वो भी वो कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल लेवल पे उनको वो भी देखने पड़ रहा है। हो सकता है हमारे होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के पास वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट जाते हैं, वो डिस्कस भी करते हैं। उनके मजबूरी क्या है, वो हमारे साथ आके सामने बोलने का लिए कुछ कर नहीं पाते। जी, पहले तो डर है कि सुशांत के जो फैन है, जो इसराइलियन बन चुके हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, इनको पैसा देके मैनेज करना मुश्किल है। ये तो नॉर्मल बिल्कुल। वाले नहीं, आदमी नहीं है जिसको हम रिश्वत देके मैनेज करते हैं मार्केट पे। टीवी जी, चैनल का आदमी है, एंकर है, उसको बोलेगा तेरे को प्रमोशन दे दूंगा, तेरे को प्रोग्राम डायरेक्टर बना दूंगा, तेरे को एक कार दे दिया, तेरे को एक फ्लैट अलॉट करा दिया, तू यहाँ पर ये चला आ जा, तेरा तरक्की हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बाद में तेरे को छोटा मोटा अवार्ड भी दे देंगे। ये सेसेरियंस तो मानने वाले नहीं है। ये जी, पढ़े लिखे आदमी है, एडुकेटेड है, अपने दिमाग से सोचता है, और कोई फेवर एक्सपेक्ट नहीं करते गवर्नमेंट से। ये कोई भी गवर्नमेंट से कोई एक्सपेक्ट नहीं करते कि मेरे को ये आप अवार्ड दे दो तो आप चुप हो जाएंगे, जैसा होता है जी, ना राजदीप साधे सही वाले आदमी लोगों का होता है ना। गलत सही है। काम करने के लिए भी इनको पैसा भी मिलते हैं और खुशी भी मिलते हैं। और हाँ, तो जो चीज मैं कहने चाहता हूं, मेरे को दिखाई दे रहा है बैक साइड पे लड़ाई चल रहा है बहुत ज्यादा सा। वो चल रहा है दो तीन तरीका का। एक तो चल रहा है वो बॉम्बे वाले जो प्रेशर ग्रुप है, वो कह रहा है कि भाई हम लोग को निकाल दो, बहुत हो गया, हम माफी चाहते हैं, इस केस से छुड़ा दो, हम लोग बाद में ऐसा नहीं करेंगे, दोबारा मर्डर फर्डर नहीं करेंगे, है ना। जी, पैसा भी कुछ गवा दिया होगा। पहले मान लो 200 करोड़ का बजट था, अभी बजट 1000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये नवाब माली वाके शाहरुख खान के बेटे के लिए इतने टीवी में इतना इतना लेक्चर लगाया, तो ये मुफ्त पे नहीं होता है, सारे चीजों में पैसा डालने पड़ता है। टीवी वाले भी उसको शो दिखाएंगे तो टीवी वाले भी मिनट का हिसाब से पैसा लेता है। तो कितने खर्चा हो गया मालूम नहीं है हमें, 1000 नहीं तो 2000 करोड़ ऑलरेडी खर्चा हो चुका है। हो सकता है हुँ, जो गधे के बारे में हम गाली देते हैं ना, वो गधे का बजट भी चला गया है। बिल्कुल। गजट के जो फादर बैठे हुए हैं दुबई में, वो कह रहा है कि अरे भाई तूने तो नुकसान करा दिया मेरा इस स्कीम का, तेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हम लोग, तेरे को चेंज करने पड़ेगा, तेरे को रिटायर करने का टाइम आ गया। जैसा हम लोग कह रहे हैं ना, दद्दू बना दो उसको, दद्दू, कोई इसको दद्दू दद्दू करके पुकारता है ना, दद्दू का पेट मोटा हो गया है कोई कह रहा है। तो वहां से भी वो कह रहा होगा कि तेरे को भी दद्दू होने का टाइम हो गया है, तू रिटायर कर बेटा, तू कुछ काम का नहीं है, तेरे को एक काम दिया था जी, संभाल नहीं पाया, तू गलत कर दिया। तो उन लोग का भी कॉस्ट बेनिफिट चल रहा है। और फिर आ जाते हैं जो टीवी चैनल्स हैं, उनको दिखाई दे रहा है कि अगर बॉलीवुड बर्बाद हो गया तो हमारे टीवी शो तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सेलिब्रिटी, ग्लैमर और सेक्स, ये तीन चीजों पे शो चलता है। ग्लैमर मतलब शानदार बॉडी है, ढंग से हुँ, चल रहा है, अच्छा गाड़ी में बैठ रहा है, फोटो खींच रहा है, तो गरीब आदमी का देश है, वो चलता है, वो चलता है, अच्छा लगता है देखने को। आसमान ब्लू है, समुद्र के पहाड़े पीछे रख के, पीछे में रखे वो खड़े हैं, अच्छे अच्छे गाना गा रहा है, हाथ हिला रहा है, पा हिला रहा है, अच्छे लगता है। फिर आ जाता है सेक्स वाले चीज। सेक्स तो पब्लिक के लिए चाहिए, एसेंशियल है ना लाइफ पे, हम कहते नहीं हमारे ढंग से, मगर पार्ट ऑफ द लाइफ है। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड सेक्स, ये हर इंसान का एसेंशियल होता है। फूड मतलब खाना, जी, क्लोथिंग मतलब कपड़े जो पहनते हैं हम लोग, यूज करते हैं,
शेल्टर मतलब घर, है ना। और उसके बाद ये सेक्स हमारे एसेंशियल होता है। हम लोग समझते हैं कि उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो भावनाएं हैं, इतना खुल्लम खुल्ला हम गोरे लोग का माफी का हम डिस्कस नहीं करते, मगर वो पार्ट ऑफ द लाइफ है। जिसके पास नहीं है वो बेकार लगता है उसको, जिसको शादी ब्याह नहीं हुआ है, लड़का हो लड़की हो, वो हमारे सोसाइटी में उनको लगता है कि मेरे को कुछ गलत चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है। तो ये चीज जरूरत है, तो वो चीज वो बेचते हैं बॉलीवुड वाले लोग, और वो डायरेक्टली बेचते हैं जब मूवी होता है, नहीं तो सीरियल होता है, और इनडायरेक्टली बेचते हैं जब उनके ट्रैप पे जाके सीक्रेट पे कोई उसमें मस्ती करके आ जाते हैं। और मस्ती का तो भाव भी देने पड़ता है उन लोगों को, हनी ट्रैपर बन जाता है वो। उसके बाद अब जानते हो ब्लैकमेलिंग लिस्ट में चला जाता है, और होल लाइफ वो जितने बड़े ऑफिसर भी हो, जितने बड़े मंत्री भी हो, इनका ही काम करते हैं उस लोग। तो मेरे को सिंगल लाइन पे मैं बोलूं सोम भाई, ये अभी सीबीआई मेरे को लगता है बंद नहीं किया है। सीबीआई का प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट का, सॉरी गवर्नमेंट नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा पब्लिक का जो एक्सपेक्टेशन है, मैं गवर्नमेंट भी नहीं बोलूंगा, फाइनली जनता है जी, जनता भगवान है। पब्लिक का जैसा आप सोचिए, मैं बोल रहा हूं, मेरे को क्या जरूरत है, मेरे को एक भी डॉलर नहीं चाहिए। ये बॉम्बे वाले लोग जिस स्टाइल पे रहते हैं, हम लोग वो स्टाइल पे रहते हैं। उनके पास जो साधन है शायद उतना नहीं है, मगर हमारे हर रोज का लाइफस्टाइल उसके साथ ये बराबर ही है, कम नहीं है। जो लग्जरी उन लोग कर लेते हैं, हम भी थोड़ा मोसा कर लेते हैं। तो हम लोग को जरूरत क्या है, हमें जरूरत है कि इंडिया का सुधार आना चाहिए। जो मोदी जी का जो कॉल है कि इंडिया को क्लीन करो, आप लोग तो क्लीन का काम कर रहे हैं एक्चुअली, आप सोसाइटी में क्लीन का काम कर रहे हो, है ना। स्वच्छ भारत, आप लोग जो काम कर रहे हो एक्चुअली स्वच्छ भारत का काम कर रहे हो, तो आप लोग को तो बधाई दे रहे हैं वो, एक्चुअली मेरे को लगता है वो दे रहे हैं। इसीलिए यूट्यूबर को अगेंस्ट में दिल्ली वाला गवर्नमेंट का भी एक्शन नहीं लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक्शन नहीं लेता है, तो उनको लग रहा है जो सोसाइटी में हो रहा है होना चाहिए। इतना दिन वो चल रहा था, उन लोगों का बाजा बज रहा था, अभी विकल्प जो है वो भी चल रहा है। मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल जो है, जिनके मल्टीपल एंगल से देखने का हिम्मत है, कोशिश है, वो अपने तरीका कर रहे हैं। रुद्र बोलो जो चीज बना के दिया है, अब सोचिए कितने पावरफुल किया है। मैं उसको तो बहुत बहुत बधाई दूंगा रुद्र को, मैंने उनसे कभी मिला नहीं, बिल्कुल। हाँ जी, तो अलग अलग जो कर रहे हैं अपने अपने जगह में कर रहा है, मैं किसी को स्पेशल किसी का नाम नहीं लूंगा। तो मेरे को कहने का मतलब है अलग अलग ढंग पे पब्लिक के अवेयरनेस स्प्रेड कराने का, मतलब जानकारी पहुंचाने का काम आप लोग जो कर रहे हैं, ये कितने पावरफुल है कि बॉलीवुड का दुकान का जो जो चलता था वो गिर रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है। दे आर क्रैशिंग, दैट दे आर फॉलिंग एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप। उनको वो दिखाई दे रहा है। एक एक मूवी लाते हैं, जो बजट होता है आधा पैसा भी वसूल नहीं होता है। पहले एक मूवी में वो किसी का था, मैंने नाम नहीं लूंगा, मेरे लिए ये पर्सनली कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आज एक दिन था जब मेरा उम्र आधा था, मैं भी इन लोग का मूवी देखते थे, मैं भी देखता था। ऐसा नहीं है कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं कोई टफ टाइप का आदमी हूँ, मैं नॉर्मल आदमी नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। हम देखते थे, किशोर कुमार जी का गाना इस लोग गाता था, मोहम्मद रफी का गाना गाते थे इस लोग, हम भी सुनते थे। शानू आया, शान आए हैं, सब गाना गाते थे, हम देखते थे, चलता था, एंटरटेनमेंट लग रहा था। मगर जब जिस दिन से मालूम पड़ा एंटरटेनमेंट के पीछे इतने गुंडागर्दी है, इतने क्राइम है, ऐसा एंटरटेनमेंट हमें नहीं चाहिए। हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, मगर हमें गुंडा बदमाश नहीं चाहिए कि आदमी को मार देता है वो, खुल्लम खुल्ला ब्रॉड डे लाइट में मारते हैं, और मंत्री जी हाथ जोड़ के उनके पीछे पीछे चल रहा है। ऐसा कुत्ता मंत्री हमें नहीं चाहिए, ऐसा कमजोरिया मंत्री हमें नहीं चाहिए। और अगर गलत आदमी होगा तो और भी नहीं चाहिए। जनता के हक है चुनने को, कौन हमारे मंत्री बनेंगे, कौन हमारे लेजिस्लेचर बनेंगे, कौन हमारे पार्लियामेंट्री बनेंगे। तो वो दिन आ चुका है। ये सेसेशन का मूवमेंट जो आप लोग कर रहे हो, ये जागरण हो रहा है, जनता के जागरण हो रहा है। बहुत लंबा चौड़ा लड़ाई है, मगर जब तक आप करोगे उतना ही अच्छा है, जो जितने कर सकोगे उतना ही अच्छा है। इसका कोई लिमिट नहीं है, ऐसा कहते हैं ना, द स्काई इज द ओनली लिमिट। तो वही है, आप अच्छे काम कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और मेरे को लगता है निराश होने का कोई काम नहीं है इसमें, निराश होना नहीं चाहिए। लड़ाई चल रहा है, हर रोज लड़ रहे हैं हम लोग, हर मिनट आप लड़ रहे हो। और ये कैसा हो रहा है, सीबीआई के पास इसका दबाव हो जाते हैं। हर आपके जो सेशन होता है, मेरे को लगता है इनका कोई आउटपुट इनपुट बनता है, एनालिसिस होता है कि आज इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है, कल इसका इम्पैक्ट वो हो रहा है।
उनको भी मालूम है कि हम भाग नहीं सकते झूठ बोल के, फाइल क्लोज करके निकल जाएंगे बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट एविडेंसेस, ऐसा बोल के भागने का मौका नहीं है। तो क्योंकि इसका इम्पैक्ट बाद में राजनीति पे होंगे अगर वो भाग जाएंगे तो। जी, ये पॉलिटिकल डिबेट बन के खत्म नहीं होगा। पब्लिक के जो एक्सपेक्टेशन है हमारे सरकार के पास, मतलब दिल्ली के जो सरकार है, भारत के जो सरकार है, उनके पास अभी पब्लिक का एक्सपेक्टेशन है। 70 साल वाला जो गंदगी था उससे अलग है। इनके पास पब्लिक का उम्मीद है कि हाँ हमें जस्टिस मिलेगा, हमें जो गलत चीजों का सुधार मिलेंगे, इसीलिए पब्लिक आ रहा है। तो पब्लिक एक्चुअली जी, गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। और जैसा मैं भी बोलिए, मैं तो कोई पब्लिक ऐसा नहीं हूं कि पकड़ के किसी के साथ दौड़ भाग दौड़ करूंगा। तो हम आते हैं इसीलिए हमें लगता है कि कुछ बोलना चाहिए। अगर हम बोलेंगे तो फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा ना। तो बॉलीवुड का अपना हुँ, चलेगा, वो टीवी चैनल का अपना चलेगा, अपने गाना वो सुनाते रहेंगे झूठे मूठे मक्कारीबाजी। और एक टीवी शो बनाते हैं 6 आदमी को बैठा के, ड्रामाबाजी है, पहले से सेटअप किया हुआ है, इसका फाइनल क्या निकालना है ना। जो आदमी उल्टा बोलेगा उसको स्टॉप करा देता है, उसमें उस टाइम ब्रेक ले लेता है उस लोग। जी, अब वो टीवी शो का देखना, 6 आदमी का जो फॉर्मेट होता है, 6 आदमी 8 आदमी 10 आदमी का, कोई चैनल का नाम नहीं लूंगा, उसमें कोई आदमी आ गया मान लो गलत हो गया, मतलब जो एंकर है उससे ज्यादा इंटेलेक्चुअल है वो, और एंकर हुँ, के उल्टा बोल रहा है, तो वो जब बोलना चालू करता है ना, बस वो ब्रेक ले लेता है फटाफट। और नहीं तो उनका माइक को लो कर देते हैं, उनको लो माइक को कर लो देते करके उल्टा वाला आदमी को माइक को जोर कर देते हैं। तो ये ड्रामाबाजी वाला शो पब्लिक को समझ आ रहा है, परसेप्शन जिसको कहते हैं परसेप्शन बिल्डिंग, है ना। तो ये सारे बहुत कुछ हो रहा है, लंबा चौड़ा चल रहा है, और आप करते रहिए। और मेरे जी, को लग रहा है अभी फैमिली को भी समझ आ रहा है कि यूट्यूबर के साथ हमें भी थोड़ा थोड़ा बीच में जाके शेयर करना चाहिए हम क्या जी, सोच रहे हैं। तो वो अच्छी चीज है, मतलब उनको समझ आ गया है कि उनको जो एडवाइजर्स हैं, टेक्निकल, लीगल, जो भी बोलो आप, हुँ, उसमें भी गलत आदमी हो सकता है। मतलब 100% बिल्कुल उसको सर, भी ट्रस्ट मत करो, अपने ढंग से राइट, सोचो। ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है। और सरनजी माफिक जो अच्छे लॉयर हैं, पब्लिक प्लेस में आते हैं, स्पेस पे आके बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और मेरे को तो बहुत लगता है कि पहले 302 लगाने वाले जो काम है चालू करना चाहिए। घर में जो 4 आदमी को मिला था, जो ऑन स्पॉट था, जो फर्स्ट लेवल पे था, जो आई विटनेस जी, है क्या हुआ था इंसिडेंट का, पहले 4 को पकड़ लो, उठाओ उसको, हुँ, फिर उसको ट्रीटमेंट करो अच्छे ढंग से, खातिरबाजी करो ना, डंडे देके सही, खातिरबाजी करो। वो 4 आदमी का नाम लेगा, फिर उस 4 को पीटो, अपने ढंग से पीटो, उसको भी डराओ, उसके 12 मंजिल से लेके बोलो तेरे को मैं गिरा दूंगा, तू गया। सही, सुसाइड सबको कहता है ना, सुसाइड सुसाइड। मैं देख रहा था उस दिन एक दूसरे यूट्यूबर को कोई धमकी दे रहा है, आप सुसाइड कर लोगे। अच्छा, कितने कितने गंदे आदमी ऐसे हैं, झूठे नाम पे आके उस हुँ, यूट्यूबर को, ऑस्ट्रेलियन वाले कोई यूट्यूबर है, मैं नाम ले लूंगा, हुँ, 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 मैं किसी हुँ, का कुछ बोलने नहीं चाहता हूँ, जी, उनको आके कहता है कि आप सुसाइड कर लोगे। तो आप ये तो समझिए, गलत है, सबको डराता है तेरे को सुसाइड करा दूंगा। अरे भाई तेरे को भी सुसाइड करा सकता है ना क्या कोई, ये क्यों नहीं सोचता है। अगर रॉ वाले जाके तेरे को सुसाइड करा देगा, तेरे को क्या होगा। तो पुलिस को भी ऐसा करना चाहिए, जो इंक्वायरी जी, पुलिस है ना, एक किसी को उठाओ, छोटे मोटे विटनेस को बोलो कि तेरे को मैं गिरा दिया, जैसा मूवी में दिखाता है, जी, आज तेरे को मैं छोड़ दूंगा तू गिर जाएगा, तब बोलेगा कि हाँ मैं सच बोलता हूँ अभी। वो जो बिल्डर आदमी है ना, उसको पकड़ो ना, 12 जी, मंजिल पे लेके जाओ, बैल्कनी से उसको नीचे कर दो सिर को 10 सेकंड का लिए, 2 आदमी मिलके कर दो उसको, उसको पकड़ो, उसको अरेस्ट भी करना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। हुँ, तो जो अपने आदमी जो करते हैं, उसको उसके उसके ढंग से जवाब दो। इंग्लिश में कहता है कि दे शुड बी पेड बाय देयर ओन कॉइन्स, ट्रीट देम विद देयर ओन कॉइन्स। जैसा जैसा गलत काम वो करते हैं उसको ऐसा करो। अगर करेंगे, दिल्ली में उठा के ले जाओ, बॉम्बे में करना मुश्किल है, दिल्ली में लेके जाओ, इन्वेस्टिगेशन का डिस्कशन करना है भाई, थोड़ा आ जाइए, बात करेंगे आपसे, आप बहुत बड़े इंसान हो, दिल्ली में लेके जाओ, फिर करो। इंडिया इतना सही है, बड़ा जगह है, बॉम्बे का बाहर लेके जाओ। तो करने का अभी मौका है सीबीआई के पास। और मेरे को विश्वास है अमित शाह जी और मोदी जी, ये दोनों कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, इसलिए उसको कोई स्टेटमेंट भी नहीं देते हैं वो, मेरे को लगता है। हुँ, हाँ, कभी कभी हमें गुस्सा होता है, नाराजगी होता है कि कभी कुछ कहते क्यों नहीं है। शायद इसीलिए कहते नहीं है कि उनके दिमाग में उम्मीद है कुछ नतीजा निकलेगा। तो मैं ऐसा ही राइट, बोलता हूँ। और आज के लिए अभी मैं रुकता हूँ। जी, शोम भाई, बहुत बहुत थैंक जी यू। सर,
बिल्कुल सर, आपने जो क्लैरिटी दी बहुत अच्छा लगा। कल जुड़िएगा सर अब आगे। हाँ जी, बहुत टाइम ले लिया मैंने, जी। सॉरी। नहीं हाँ सर, जी, टाइम चलते नहीं हैं। लिया बिल्कुल भी। हाँ जी, जी, बिल्कुल सर। जय श्री कृष्ण, राधे जय राधे। श्री कृष्ण। राधे, हाँ, जय राधे। भारत, हर हर जय महादेव। भारत। हर हर महादेव। नमस्कार, सबको मेरी नमस्कार। बधाइयाँ।